बच्चों, अब हम प्रकीर्णन प्रश्न संग्रह 6 का 5वां सवाल करने जा रहे हैं। सवाल है, श्री मनोहर जी ने अपने बचत की राशि का 20% भाग बड़े बेटे को, 30% भाग छोटे बेटे को और शेष बचत का जो 10% भाग है उसको किसी विद्यालय को दान कर दिया। यदि उनके पास अब 1,80,000 रुपये शेष रह गए हों, यहाँ पर आपको प्रिंटिंग मिस्टेक दिख रही होगी। 1,80,000 में यहाँ पर एक ज़ीरो जो है कम दिखाई दे रहा है। आपके किताब में ये 1,80,000 की रकम दी गई है। यदि उनके पास शेष रह गए हैं 1,80,000 रुपये, तो श्री मनोहर जी की हमें कुल बचत ज्ञात करनी है। देखिए, हमने एक सवाल किया था जिसमें पर मंथ की इनकम दी गई थी और उसके हिसाब से खर्च बतलाए गए थे। यहाँ पर जैसे कि याद होगा आपको, सेकंड प्रॉब्लम जो प्रकीर्णन प्रश्न संग्रह 6 का था, जिसमें हमने श्री शेखर जी का एक सवाल हल किया था, उसमें उनकी मासिक आय पर सारा खर्च बतलाया गया था। यहाँ पर बचत में से खर्च बताया गया है। ठीक है, तो कुल बचत ही यहाँ पर हमें पूछी भी गई है, तो हम जो चीज़ पूछी गई है उसी को कंसिडर करने वाले हैं x रुपए। कितना रुपए? x रुपए, क्योंकि हमें कुल बचत का ही मान प्राप्त करना है। अब आगे डेटा क्या दिया गया है? आगे डेटा दिया गया है कि बड़े बेटे को 20% दे दिया गया, छोटे बेटे को 30% दे दिया गया है। यानी कुल उन्होंने कितना प्रतिशत दोनों बेटों में बांट दिया है? 50% बांट दिया है। तो बेटों को दी गई राशि हमें पता लगानी है। कैसे? क्योंकि उन्होंने बचाया कितना है? x रुपये, क्योंकि हमें तो पता नहीं है ना कितने रुपए, हमने उसे माना है x रुपये। तो x रुपये का 50% उन्होंने बेटों में बांट दिया, यानी आधा रुपया जो है 50%, आपको पता है पूरी बचत का आधा जो मनी है वो अपने बेटों में बांट दे रहे हैं, यानी x का 50% जो है अमाउंट वो अपने बेटों में डिस्ट्रीब्यूट कर दे रहे हैं। तो x का 50% बच्चे कैसे कैलकुलेट करते हैं हम? x इंटू 50/100, यानी x का गुणा हमें 50/100 से करना होगा। अब यहाँ पर इसको हल कैसे करते हैं? 50 एकम 50, 50 दूनी 100 और 1/2 का गुणा किसके साथ हो रहा है? x के साथ, जिससे आपके पास प्राप्त होगा x/2। ठीक है, ये जो राशि हमें x/2 के रूप में प्राप्त हुई है वो किसको दी गई राशि है? बेटों को दी गई राशि है। ठीक है ना, यानी कि अब जो बेटों को बांटने के बाद जो रकम बची, क्योंकि देखो सवाल में क्या बताया गया था कि पहले 20% भाग बड़े बेटे को और 30% भाग छोटे बेटे को ज़्यादा दिया है और बड़े बेटे को कम। तो इस तरह से दोनों को बांटने के बाद जो बच रहा है, जो रकम बच रही है, उसमें से 10% भाग विद्यालय को दान किया गया। यानी कि बचत में से भी बचत में से जो 50% अमाउंट बचा, उस 50% अमाउंट का 10% है आगे चलकर। ठीक है ना, अगर आप बचत का 10% निकालेंगे, जो पहले अमाउंट हमने x कंसिडर किया है, आपको उसका 10% नहीं निकालना है बच्चों, उसका 10% हमें यहाँ पर नहीं निकालना है। हमें किसका 10% निकालना है? उस बची हुई रकम का निकालना है। ओके, तो हम क्या करेंगे? बेटों को दी जाने वाली जो राशि हमने कैलकुलेट की x/2, वो हमें कुल बचत में से घटाना है। हमने कुल बचत कितनी मानी थी? x मानी थी। x में से हमें x/2 जो बेटों को दी जाने वाली राशि है उसको घटाएंगे और घटाने से हमें प्राप्त क्या होगा? x/2 ही प्राप्त होगा। कैसे प्राप्त होगा? आपको कैलकुलेट करने आता है ये घटाना कैसे कैलकुलेट करते हैं? देखिए, ये जो आपका जो माइनस है ये कैसे कैलकुलेट होता है? x का मतलब होता है x/1 माइनस x/2, इसको कैलकुलेट करना है। तो 2 का गुणा x के साथ, 1 का गुणा x के साथ और फिर हरों का भी गुणा होता है। तो 2 का गुणा x के साथ होता है 2x माइनस 1 का गुणा जब x के साथ होगा तो 1x और 2 का गुणा 1 के साथ होगा या 1 का गुणा 2 के साथ होगा तो 2 आने वाला है। 2x माइनस 1x कितना होता है? 1x होता है। देखिए, मैं यहाँ लिख दी हूँ 1x होता है बटे यहाँ पर 2 है और आपको पता है 1x का मतलब क्या होता है? x/2। इसलिए देखिए, ये घटाने के उपरांत क्या आता है? इस x में से जब हम x/2 को घटाते हैं तो हमें जो आंसर प्राप्त होगा वो ये प्राप्त होगा।
अब इसके बाद बची हुई रकम का, यानी बची हुई रकम मतलब कौन सी रकम, ये बची हुई रकम है, इसका 10% उन्होंने विद्यालय को दान कर दिया। किन्होंने? श्री मनोहर जी ने। तो बची हुई रकम का हमें अब 10% निकालना होगा, यानी x/2 का 10% जो है वो दान की रकम कहलाएगी। x/2 का 10% का अर्थ होता है x/2 गुणे 10/100। और इसके बाद हमें इसको हल करना है। आपको पता है कैसे हल करना होता है, 10 एकम 10, 10 दहा में 100, और उसके बाद 1 और x का जब मल्टीप्लिकेशन होगा तो 1x, और नीचे 2 और 10 का गुणा हुआ तो 20, यानी कि x/20 ये हमें प्राप्त होगा। तो देखिए आपके सामने x/20 यहाँ दिखलाई दे रहा है, ये देखिए x/20, ठीक है। ये दान की रकम है। दान की रकम कौन सी रकम? जो विद्यालय को दान की गई है वह रकम, ठीक है। अब कुल खर्च की गई राशि, कुल खर्च की गई राशि कैसे कैलकुलेट होगी बच्चों? बेटों को जो राशि बांटी गई यानी x/2, और विद्यालय को जो दान किया गया x/20, हमें इन दोनों को जोड़ना होगा, तब मनोहर जी की कुल खर्च की गई राशि का हमें पता लगेगा। इसलिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, x/2 और x/20 को जोड़ेंगे, जिससे हमें पता लगेगा कि कुल खर्च कितना हुआ। तो इसे जोड़ना कैसे है? वही क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, जिसे मैंने अभी अभी समझाया था। 20 का गुणा x के साथ, 2 का गुणा x के साथ, और फिर हरों का गुणा यानी कि 2 का गुणा 20 के साथ। इस तरह करके भी कर सकते हैं, या फिर लसावी मेथड से कर सकते हैं, जैसा कि यहाँ दिखलाया गया है, ठीक है। आपको जो भी मेथड जमे आप उस तरह से कर सकते हो, और उसके बाद आपको 11x/20 प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर लसावी मेथड कैसे लिया है ये मैं समझा देती हूँ। आपको क्या करना होता है, 2 और 20 का लसावी लेना होता है। 2 और 20 का लसावी जो है वो हमें लेना है, जो कि होता है 20। और जब आपने लसावी 20 लिया है तो आपको अंशों को भी उस हर के हिसाब से एडजस्ट करना होता है। जैसे कि यहाँ पर x का हर कितना दिया गया है, 2 दिया गया है। तो 2 को जब आप लसावी 20 में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो 2 का जब हम 10 से गुणा करते हैं तो ये 20 में कन्वर्ट होता है। कौन से 2 की बात हो रही है? फिर से मैं दिखा दूं, मैं इस 2 की बात कर रही हूँ। हम क्योंकि लसावी 2 और 20 का कितना ले रहे हैं, 20 ले रहे हैं, लेकिन x के डिनोमिनेटर में यानी x के हर में कौन है, 2 है। तो जब हमें 2 को 20 में कन्वर्ट करना है तो हमें किसका मल्टीप्लाई करना होता है, 10 का। तो हमें x में भी किसका मल्टीप्लाई करना होगा, 10 का। इसीलिए देखिए आपको यहाँ पर 10x दिखलाई दे रहा है। अब x क्यों यहाँ पर x बना हुआ है, क्योंकि आप देख रहे हो x के पास पहले से डिनोमिनेटर में 20 है, तो हमें यहाँ पर इस x के साथ किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। ये 1x ही बना रहेगा। 1x या x कहो, दोनों एक ही चीज़ है। तो ये 1x यानी कि x ही बना रहेगा। इसीलिए आपको देखो यहाँ दिखलाई दे रहा है 10x + x। ये 10 कैसे आया, अब समझ में आया। 2 10 20 होता है, इसीलिए x 10 किया गया है 10x। और इस तरह से हमारे पास जो फाइनल आंसर आ रहा है वो आ रहा है 11x/20। अब ये जो रकम हमारे पास आई है वो मनोहर जी की जो बचत में से जो कुल खर्च हुआ है वो ये आया है। बचत में से कुल खर्च इतना हुआ है, यानी कि x जो उनकी बचत थी उसमें से 11x/20 ये खर्च हो गया है, और उसके बाद उनके पास बच रहा है 1,80,000 रुपये। तो वही डेटा जो है हम यहाँ अप्लाई करेंगे। कुल बचत में से जो भी खर्च हुआ उसको घटाएंगे तो हमें बची हुई शेष राशि मिलती है। बची हुई शेष राशि प्रश्नानुसार हमें मिली हुई है 1,80,000। बचत को हमने माना था x, और जो खर्च है वो है 11x/20। तो x - 11x/20 विल बी इक्वल टू 1,80,000 रुपीज़, ठीक है। इस तरह से हमारा समीकरण तैयार होता है। फिर आपको वही करना है, 13 गुणा 20 का गुणा x के साथ, 20 का गुणा x के साथ, और 11x का गुणा 1 के साथ। तो 20x - 11x/20। राइट हैंड साइड समान बना हुआ है 1,80,000। इस वक्त लेफ्ट हैंड साइड ही केवल हल हो रहा है। 20 में से 11 जाते हैं तो 9x आता है।
यानी कि 9x आता है। 9x बटे 20 बराबर 1,80,000। इसके बाद x का मान प्राप्त करना है तो 1,80,000 गुणे 20 बटे 9। ये 20 का जब पक्षांतरण होगा तो बच्चों क्या हो जाएगा, गुणे 20 हो जाता है। 9 यहाँ से जब पक्षांतरण होता है तो भागे 9 हो जाता है। इसलिए देखिए आपको 1,80,000 गुणे 20 बटे 9 दिखलाई दे रहा है। अब 9 से 1,80,000 को आप कैंसिल कर सकते हैं। 9 दूनी 18 और उसके अलावा जो 4 ज़ीरोज़ हैं वो बचेंगे। इसलिए देखिए 20,000 गुणे 20, ये वाला जो 20 है यहाँ पर दिख रहा है आपको, और 20,000 जो 9 से भाग देने पर हमें मिला है 20,000, ये वो है। 20,000 और 20 का गुणा करने पर देखिए क्या आता है, 20,000 में 20 का गुणा करने पर हमें मिलता है 4 लाख। ठीक है, 4 लाख इतनी रकम प्राप्त होती है। यानी कि मनोहर जी ने 4 लाख रुपयों की बचत की थी, जिसमें से उन्होंने 30% छोटे बेटे को, 20% बड़े बेटे को और 10% बची हुई रकम का 10% विद्यालय में दान दिया। वो रकम कितनी थी उनकी कुल बचत, 4 लाख रुपए। तो आपको लास्ट में बच्चों स्टेटमेंट लिखना होता है कि मनोहर जी की कुल बचत रुपए 4 लाख है। ठीक है ना, इस तरह से यह सवाल हल करना है।